हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2419 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सब एरे विथ मैक्सिमम बिटवाइज एंड। ठीक है, ये वैसे तो मीडियम मार्क है बट काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ते एंड समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज एन। हमें नम्स एरे दिया हुआ है साइज एन का। कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सब एरे from nums that has the maximum possible bitwise end. ठीक है, in other word let k be the maximum value of bitwise end of any subarray of nums. ठीक है, मतलब किसी भी सब एरेस का मान लेते हैं k मैक्सिमम वैल्यू है उसकी बिटवाइज एंड का। ठीक है, देन ओनली सब एरे विथ हम बिटवाइज एंड इक्वल टू k शुड बी कंसीडर्ड। तो सिर्फ वही वाला k कंसीडर होगा। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सच सब एरे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दिया बिटवाइज एंड क्या होता है एंड सब एरे क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको और बेटर से समझते हैं इसी वाले एग्जांपल से। तो हमारा एग्जांपल है नम्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 3 4 4 4 5, है ना। मान लो ये हमारा एग्जांपल है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इसका सब एरे निकालना है और उस सब एरे का जो बिटवाइज बिटवाइज एंड करेंगे ना, वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए जो भी सब एरे निकलेगा। ठीक है, उन मैक्सिमम में से हमें उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, उस जो भी मैक्सिमम आएगा उसका हमें लेंथ बताना है। ठीक है, तो अगर मैं सब एरे निकालूं, तो लेट सपोज अगर मैं ये वाला सब एरे लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इनका एंड करूंगा सबका, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 3। फिर इसमें से जो एंड आएगा ना उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। जो भी जो भी मैक्सिमम होगा उसकी इक्वल के मैं सब एरे फाइंड करूंगा। है ना, मान लो मेरे पास 3 आया, है ना, मैक्सिमम आएगा 4 या फिर मैक्सिमम आएगा 5, है ना। तो 5 आया, मुझे 5 का लेंथ निकालनी है कि 5 कितने उसमें आ रहा है ना, उसका सब एरे कौन सा है 5 का, तो यही वाला सब एरे बनेगा 5 का। तो इसकी लेंथ कितनी है 1, तो इसका आंसर होगा 1 ऐसे। ठीक है, तो अगर हम इस वाले एग्जांपल से समझे 1 2 3 3 2 2, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड ऑफ अ सब एरे इज 3। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड है ना सब एरे का, वो है 3। ठीक है, द लॉन्गेस्ट सब एरे विद दैट वैल्यू इज, जो 3 के वैल्यू से लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है, ये वाला 3 3, है ना। तो क्या हुआ, ये वाला सब एरे उसकी लेंथ कितनी हुई 2, ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये है, इसमें से मुझे बिटवाइज एंड करके पहले सब एरे निकालना है ना, मैक्सिमम वाले का। मान लो मैं इसका निकालता हूँ, इसके इससे कुछ आता है उसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा, है ना। हो सकता है ये मैक्सिमाइज हो सकता है ये मैक्सिमाइज हो सकता है ये वाला सब एरे मैक्सिमाइज हो, है ना। या फिर हो सकता है ये वाला सब एरे, कोई सा भी सब एरे मैक्सिमाइज हो सकता है इसमें से। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सा होगा। तो ब्रूट फोर्स में मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि अगर सिंपल सा मुझे सोचना हो, तो मैं सोचूंगा मैं सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूं, है ना, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूं। सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करने से कैसे हम कर सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो से कर सकते हैं। कि हम विंडो बनाते हैं, जब तक उसमें मैक्सिमम होता रहेगा तब तक उस विंडो को हम उसके हिसाब से श्रिंक करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। और देखो सब एरे है ना, तो हमें सिर्फ कंटिन्यूस चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि हमें ये मिल गया देन ये मिल गया, है ना। हमें कंटिन्यूस चाहिए, इसलिए मैं स्लाइडिंग विंडो का सोच रहा हूँ। ठीक है, कि इतनी हमने विंडो चूज करी, अगर हमें ये इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो इसको श्रिंक कर देंगे इस वाले को, है ना। ऐसे ही करते हैं। एक तो ये वे है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सब ये वाला, है ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा स्लाइडिंग विंडो वाला। ठीक है, बट और क्या सोच सकते हैं, तो और हम सोचने के लिए क्या करते हैं, पहले बिटवाइज एंड समझते हैं कि बिटवाइज एंड क्या होता है ना। उसको देखते हैं, उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगी, है ना। देखो हमें बिटवाइज एंड करना है, तो हो सकता है क्या पता वहां से कुछ हमें इंट्यूशन मिल जाए इसको सॉल्व करने का। तो बिटवाइज एंड कैसे होता है, बिटवाइज एंड ऐसे वर्क करता है। ठीक है, कि 0 0 होता है उसमें, तो 0 हो जाता है,
0 1 होता है तो भी 0 हो जाता है, एक भी 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों 1 होंगे तभी वो 1 होगा, ठीक है। अब लेट सपोज यहीं से हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब लेट सपोज कि 5 है और मैं उसका एंड कर रहा हूँ 7 के साथ, तो इसका एंड क्या आएगा देखते हैं। तो 5 कैसे बिटवाइज में लिखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, 1 0 1, ये 5 की रिप्रेजेंटेशन है। 7 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 1 2 4 7 1 1 1, है ना। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब अगर मैं इसका एंड करूं, है ना, अब मैं देखो इसका एंड कर रहा हूं, तो अब एंड करके क्या होगा, 1 1, 1 1 क्या होगा 1, 0 1 क्या होगा 0, 1 1 क्या होगा 1, है ना। ये कितना बन गया, 5 के इक्वल बन गया, ठीक है, 5 के इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे कि इसमें क्या है कि अगर एक भी जीरो आता है ना, देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर एक भी जीरो आ रहा है तो ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर अगर दो नंबर है, उसमें अगर एक भी जीरो आएगा कहीं पे भी एक भी जीरो आएगा, तो उसको पर्टिकुलर जीरो बना देगा, है ना। फिर उसकी पूरी जो भी आगे मान लो इधर होता 1 होता, है ना, यहाँ पे 1 कैसे लिखते हैं, या फिर 2 होता, है ना। मान लो मुझे इसके फर्दर 2 से इसको एंड करना पड़ता, एंड ऑफ 2 के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये वाला जीरो है ना, ये तो फिर से जीरो बना देगा, है ना, जीरो बना रहा है ना, ठीक है। तो थोड़ा इसको इजी करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर एक भी जीरो आता है तो वो उसको जीरो बना देगा, है ना, मतलब वो उसको उस नंबर से ग्रेटर नहीं होने देगा, है ना। जीरो बना देगा मतलब उससे ग्रेटर नहीं होने देगा। अब लेट सपोज यहाँ पे जीरो होता, अब यहाँ पे जीरो होता, तो वो क्या करता, इसको भी जीरो बना देता, है ना। देखो उससे छोटा नंबर कर दिया, इन दोनों से छोटा कर दिया, 5 और 7 से छोटा कर दिया, क्यों, क्योंकि जीरो जहाँ जीरो हो जाता है, जीरो बिटवाइज मतलब ऑफ हो जाती है वो बिट, है ना, तो उसको रिड्यूस हो जाता है वो नंबर बेसिकली, ठीक है। तो मतलब उसको वो छोटा कर देगा। तो यहाँ से हम क्या इंट्यूशन निकाल सकते हैं कि हम जब भी एंड करेंगे ना, या तो उसके इक्वल रहेगा नंबर, या तो वो नंबर जो है, तो ये 5 नंबर है, ये जो 5 नंबर है, या तो उसके इक्वल रहेगा या फिर उससे लेसर देन रहेगा, है ना। जो भी आंसर आएगा या तो इक्वल टू रहेगा या फिर लेसर देन रहेगा। पर कैसे, हमने हमने देखा कि जो जीरो है ना वो उसको जीरो बना देगा, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ जीरो होता तो वो इसको भी जीरो बना देता, देखो उससे छोटा कर दिया ना, वो 1 कर देगा उसको, है ना। ये कितना है 1 है, ये कितना है 1, तो देखो जीरो जीरो क्या करेगा, जीरो कर देगा उसको। ये बिटवाइज एंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम एंड करते हैं तो जो नंबर आता है वो लेसर देन इज इक्वल टू नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने समझ लिया कि क्यों होती है, ठीक है। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम अपने इस क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास नम्स है, इसमें हमें सब एरे निकालने हैं, ठीक है, सब एरे निकालने हैं। तो अब आप ये बताओ कि मुझे मैक्सिमाइज करना है सब एरे को, ठीक है, मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैं कौन सा चूज करूंगा, अब लेट सपोज मुझे मैक्सिमाइज नंबर चाहिए, मैक्सिमाइज करना है, तो अगर 1 आ रहा होगा, अगर मैं इस वाले सब एरे को लेता हूँ, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। लेट सपोज मैं पूरे को लेता हूँ, इस पूरे को लेता हूँ, तो ये 1 क्या कर देगा, ये 1 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 1 बना देगा एंड की वजह से, बिटवाइज एंड की वजह से। वो हमने देखा 1 क्यों बना देगा, क्यों, क्योंकि वो लेसर देन इज इक्वल टू पे करेगा, है ना, जितने भी एंड करेंगे हम उससे जो छोटी सी वैल्यू होगी उसमें उसके इक्वल बना देगा उसको, है ना। क्यों, क्योंकि जीरो जीरो सारे जो जीरो जीरो होंगे बाकी 1 1 1 तो ये होगा, बाकी जो जीरो होगा वो भी उसको जीरो बना देगा, या तो 1 के इक्वल ही रहेगा या 1 से लेसर देन रहेगा, अगर हम ये वाला सब एरे चूज करते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, अब मैं इस वाले सब एरे को नहीं चूज कर सकता, अब मैं इस वाले को चूज कर सकता हूँ, नहीं इसको भी नहीं कर सकता, फिर 2 बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे मैक्सिमम वाले को चूज करना है, तभी मेरा मैक्सिमम बन पाएगा, है ना, कि सब एरे में मेरा सिर्फ एक ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम हो, ठीक है।
ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम हो, तभी मेरा मैक्सिमाइज्ड हो पाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा नहीं हो गया कि मुझे सिंपल से ये निकालने हैं कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी बार कंटिन्यूअस कितनी बार आ रहा है ना, वही लेंथ होगी ना उसकी, वही सब एरे होगा। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, नम्स ऑफ 1 2 2 3 3 3, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, हम सिंपल से बता सकते हैं ये वाला आंसर होगा, है ना। इसकी लेंथ कितनी है 3। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम 3 और 3 का एंड करेंगे ना तो 3 आएगा, क्यों, क्योंकि सेम है, बिट चेंज नहीं होगी। अब लेट्स सपोज 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1, 1 1 का 1 से करेंगे 1 1 ही आएगा, है ना। अब लेट्स सपोज अगर 0 1 0 होता, 2 का 2 के 2 से 2 का 2 से करते हैं 1 0, तो 0 ये 1 सेम ही आ रहा है ना। तो उसमें वो रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू मुझे ऐसे पता चल जाएगी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही मेरी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम सब एरे बिटवाइज एंड होगा, है ना। और जो कंटीन्यूअस है मैं कंटीन्यूअस ले लूंगा कि कितने हैं, वही मेरी लेंथ होगी, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या निकालना है। यहाँ से मैं अपनी कंक्लूजन कर सकता हूँ कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और उसकी कंटीन्यूअस लेंथ निकालनी है कि कंटीन्यूअस लेंथ कितनी है ना, कंटीन्यूअस लेंथ कितनी है। अ, और कंटीन्यूअस लेंथ को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई ना। अब देखो हम पहले स्लाइडिंग विंडो से कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं उसको, बट अगर हमने ये वाली ऑब्जर्वेशन हमें पता हो तो हमारी प्रॉब्लम कितनी सिंपल हो गई है ना। तो अब अगर हम इसको ड्राई रन करें, तो ड्राई रन करते हैं। अब मैंने क्या बोला कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और मुझे कंटिन्यूअस लेंथ उसकी निकालते रहना, ठीक है। मैं यहाँ से आई पॉइंटर लगाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या आया, 1 आया, तो 1 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू है। अभी अभी हम आई पे खड़े हैं ना, आई पे खड़े हैं, अभी 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ठीक है हम 1 की निकाल लेते हैं कि 1, अभी हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ से कट करके यहाँ पे लिखते हैं मैक्स वैल्यू अभी है 1, ठीक है। करंट स्ट्रीक जो हमारी है, स्ट्रीक कह लो या फिर उसकी कंटिन्यूअस लेंथ कह लो, है ना, वो है 0, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, अब मुझे इसकी स्ट्रीक निकालनी है। मैं क्या करूँगा, हम अभी अब 1 आया तो करंट स्ट्रीक कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है। फिर मैं क्या करूँगा, आगे मूव करूँगा अपने आई को, मैंने आई को यहाँ पे मूव किया। अब क्या उससे बड़ी वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू से मुझे एक बड़ी वैल्यू मिल गई, मतलब ये तो नहीं होगी मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम तो नहीं होगी। अब मुझे बड़ी वैल्यू मिल गई, मुझे रीसेट करना पड़ेगा इसको कि भाई मैक्सिमम वैल्यू 2 है, करंट स्टिक कर दो 0। मैंने रीसेट कर दिया उसको, क्यों रीसेट किया, क्योंकि मुझे बड़ी वैल्यू मिल गई, है ना। मतलब उसको वो कर दिया। और मैं क्या करूँगा, अपनी करंट स्टिक को बंद कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 2 वाले के लिए मैंने एक इसको भी इंक्लूड करूँगा मैं, ठीक है। मैंने उसको बंद कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर मैं आई को आगे बढ़ाऊँगा, आई को आगे बढ़ाया, फिर मैं चेक करूँगा क्या मुझे मैक्सिमम वैल्यू से कोई और बड़ी वैल्यू मिल रही है? नहीं, और कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे प्रीवियस वाले से सेम मिल रही है, प्रीवियस वाले से सेम मिल रही है ना? सेम मिल रही है तो मैं क्या करूँगा, एक और स्ट्रीक बढ़ा दूँगा। अब मेरी स्ट्रीक होगी 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर से उसको आगे आई बढ़ाऊँगा, आई को मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊँगा फिर से, ठीक है। अब क्या आया, 3 आया, अब 3 आया, ठीक है, 3 आया। तो अब इससे मैक्सिमम वैल्यू से मैं कंपेयर करूँगा तब तो मुझे पता चलेगा कि मुझे बेटर वैल्यू मिल गई, मतलब उससे मैक्सिमम और मिल गई, है ना? उससे और मैक्सिमम मिल गई। तो मैं क्या करूँगा कि अब देखो करंट स्ट्रिक को अगर मैं दोबारा से रीसेट कर दूँगा, अब हो सकता है कि ये इसका जो लेंथ हो वो कम हो, है ना? है ना? हो सकता है इसकी लेंथ कम हो इससे। तो मुझे कुछ आंसर में एक और स्टोर करना पड़ेगा
कि मैं आंसर में ऐसे स्टोर कर लूँगा कि अभी तक मुझे करंट जो स्ट्रीक है ना वो 2 मिली है मैक्सिमम, 2 मैक्सिमम मिली है करंट स्ट्रीक, ठीक है। अगर आगे कोई मिलेगी तो मैं अपडेट कर दूँगा, नहीं तो इसको तो मैं रीसेट कर रहा हूँ, है ना। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, आई को आगे पॉइंट करूँगा, यहाँ पे करंट स्ट्रीक 1 कर देता हूँ। आई को आगे पॉइंट करेंगे, आई को आगे पॉइंट करने के बाद आई की अब 3 पे आया, सेम है मैक्सिमम वैल्यू की, है ना? तो एक और स्ट्रीक बढ़ जाएगी, 2 हो गई, ठीक है? फिर आई आगे हुआ, आई अब क्या होगा, एक और स्ट्रीक बढ़ जाएगी, सेम है, 3 हो गया। अब हम आंसर से चेक कर लेंगे क्या हमें और मैक्सिमम बेटर आंसर मिला? हाँ, हमें बेटर आंसर मिला 3 लेंथ का, जो कि है ये मैक्सिमम वैल्यू 3 है, लेंथ भी हमारी मैक्सिमम है। हमें लेंथ को भी मैक्सिमाइज़ करना है ना? तो देखो, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सच सब एरे, है ना? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सच सब एरे, लॉन्गेस्ट का बताना है, ठीक है? तो हमारा ये मैक्सिमम उसका ये लॉन्गेस्ट सब एरे बन गया, ठीक है? तो यही हमारा आंसर होगा, फिर हमारी लेंथ कितनी है 3। तो अब इसको कोड लिख लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा कोड है। तो अब कोड के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए? मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए? एक तो मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू करूँगा, है ना? और देखो इसमें क्या है, जो नम्स ऑफ आई है वो 1 से लेके 10⁶ तक ही होगा, ठीक है? तो हम 0 रख सकते हैं। हम उसको और मतलब मिनिमम वैल्यू रखनी है ना हमें, या तो हम यहाँ पे इंट मिन रख सकते हैं या फिर आप 0 रख लो, बात एक ही है, ठीक है? और हम क्या करेंगे, एक आंसर रख लेंगे, 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे उसको और एक करंट स्ट्रीक रख लेंगे या फिर करंट स्ट्रीक कह लो या कंटीन्यूअस वैल्यू कह लो, उसको भी 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, इनिशियली 0 होगी। फिर मुझे क्या करना है, अपने नम्स एरे पे ट्रैवल करना है, नम्स, ठीक है? नम्स एरे पे ट्रैवल करके सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, क्या मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली, है ना? मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ लेसर देन नम, क्या मतलब नम अगर उससे बड़ा होता है मैक्सिमम वैल्यू से, तो मुझे उससे मैक्सिमम मिल गई, तो मुझे क्या करना था कि मैक्सिमम वैल्यू में उसको अपडेट करना था, मैक्सिमम वैल्यू में अपडेट कर दिया उसको और रीसेट कर दिया, किसको? करंट स्ट्रीक को रीसेट कर दिया और हमारे आंसर को भी रीसेट कर दिया, ठीक है? करंट स्ट्रीक, ठीक है? हमने रीसेट कर दिया कि अब बढ़िया वैल्यू मिल सकती है, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, अगर उससे लेसर देन नहीं होती, है ना? अगर लेसर देन होती भी है, मतलब उससे बड़ी बढ़िया ग्रेटर देन वैल्यू मिलती है नम वाली, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू अगर नम के इक्वल है ना? अगर वो नम के इक्वल है, कि हमने नम में अपडेट कर दिया ना उसको, मैक्सिमम वैल्यू में अपडेट कर दिया, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर उसके नम के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो करंट स्ट्रीक है, उसको इंक्रीज़ कर देंगे, है ना? एक स्ट्रीक मिल गई, मतलब स्ट्रीक स्टार्ट हो गई, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। इनिशियली क्या था 0, है ना? इनिशियली 0 था, फिर ये वैल्यू नम के इसके मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल थी, है ना? इसके इक्वल थी, तो मैंने क्या किया था, अपडेट कर दिया, जैसे 3 वाले केस में 0 से 1 कर दिया था, इसके इक्वल था जब, ठीक है? तो ऐसे अपडेट करने पे फिर मैंने करंट स्ट्रीक को इम्प्लीमेंट कर दी, आगे कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है? और अगर नहीं होती उसके इक्वल, तो करंट स्ट्रीक को मुझे 0 करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है? और लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आंसर में अपडेट कर दूँगा कि बेटर आंसर मिलेगा, तो उसको स्टोर कर लो, ठीक है? बस इतना सा ही कोड है और बिल्कुल लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब इसको रन करके देखते हैं, तो रन तो हो रहा है, ठीक है? अब सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने स्लाइडिंग विंडो का यूज़ नहीं किया, काफ़ी सिंपल सा था ये। हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है? पर अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखें, तो क्या है, ये नम्स पे चल रहा है, नम्स पे एक फॉर लूप चल रहा है, बाकी तो हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है? उसके अंदर तो कुछ चल नहीं रहा। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? जितनी नम्स की लेंथ होगी 10⁵, मतलब बिग ऑफ 10⁵ चलो, या फिर कह लो कि अ यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नम्स की लेंथ, है ना?
बिग ऑफ नम्स डॉट, ठीक है, ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। और स्पेस क्या होगा, स्पेस देखो हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे, है ना, क्या यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्पेस होगा बिग ऑफ 1। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगेन वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।